having given this element to do sorting, can you do the sorting without comparing these elements? Is it possible? Is it possible? आपको डेटा दिया है अरे ए में, राइट? ए इज इक्वल टू 23154। अब उस अरे में आपको डेटा सॉर्ट कर देना है। कैसे करोगे आप? इज इट पॉसिबल? फर्स्ट टेल मी, think sometime on this logic. Is it possible to perform sorting without comparing these elements? See, this counting sort algorithm is there, in which we have array A जिसको हमें sort करना है. We have also array B in which we will store the sorted data, and K is the maximum element in A because the size of array B depends on K, right? Not B, लेकिन K का हम यूज करेंगे टेम्पररी अरे लेने के लिए. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस. बी में हम सॉर्टेड डेटा स्टोर करेंगे. बी की साइज कितनी होगी? जैसे जितनी ए की होगी, राइट? तो फर्स्ट we'll take one counter array in which we will store this counting of each element. So first and second statement, जीरो से लेके मैक्सिमम तक C की पोजीशन में जीरो स्टोर कर दो. C is a counter array. Assume that C is a counter array where we are going to store the counting of each and every element. So let me to take example to explain this so that you can easily understand that. This is counting sort, and let me to take data like this. Zero, one, 3, 2, 3. Okay. We have been given this data to perform sorting. We want to sort this data, right? So what is K here? K is 3, maximum element in this. So maximum element is 3. So we'll take counter array of size 3. Zero, 1, 2, and 3. What will store in this counter array? We'll store the frequency of each element. जीरो पोजीशन पे क्या स्टोर करेंगे कि ओरिजिनल अरे में जीरो कितनी बार थे. 1 पे क्या स्टोर करेंगे? ओरिजिनल अरे में 1 कितनी बार थे. So that is what we are doing through third statement. पहले हमने 0 0 स्टोर कर दिया सब में. Assume that 0 0 is stored. Now see third and fourth statement. J equal to 1 to length of A. यहाँ पे 1 से लेके लेंथ ऑफ ए. इस अरे में हमें चेक करना है. अरे 0 से स्टार्ट होता है प्रोग्राम में. हमें अरे 0 से स्टार्ट करना है. यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0. तो 0 से लेके n-1 तक जाएंगे हम. ओके. तो उसमें सी ऑफ ए जे मीन्स 0. तो 0 है तो सी ऑफ 0 पे चेक करेंगे. सी ऑफ 0 इज इक्वल टू सी ऑफ 0 प्लस 1. तो अभी क्या हुआ? वो 1 हो गया. 0 एक बार आया. फिर से जे रोटेट होगा. जे इज इक्वल टू 2. यहाँ पे 0 पोजीशन है उसकी, 1 पोजीशन है, 2, 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. ओके. अब 1, तो उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे? सी ऑफ 1 पे. सी ऑफ 1 इज इक्वल टू सी ऑफ 1 प्लस 1, दैट इज 1. ओके. अगेन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम. 2, जे इज 2 नाउ. So J is 2. So what is at, this is array A. What is at A of 2? It's a 1.
तो 1 को C ऑफ 1 पे स्टोर करेंगे, इस 1 को अकॉर्डिंग टू दिस विल स्टोर। तो 1 + 1 तो 2 हो गया, अब 3 आया, तो 3 को कहां पे स्टोर करेंगे, C ऑफ 3 पे। तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 1। 2 आया, 2 को कहां पे स्टोर करेंगे, C ऑफ 2 पे। तो C ऑफ 2 0 था, 0 + 1, C ऑफ 0 इज इक्वल टू C ऑफ 2 इज इक्वल टू C ऑफ 2 + 1। तो 2 पे क्या था, 0 था, 0 + 1 दैट इज 1। अब 2 3 आया अगेन, तो 3 को कहां पे स्टोर करेंगे, जो 3 की पोजीशन पे जो था उसका एक इंक्रीमेंट कर दो, सो 1 + 1 दैट इज 2। तो दिस इज योर काउंटर अरे, C इज इक्वल टू, आर यू गेटिंग मी और नॉट, 1 Yes, sir. 2 1 and 2, and this is the position 0 1 2 3. Now C of I contain the number of element equal to this. C of 0 indicate that there is a 0, that one 0, single 0 is there. This C of 1 is 2, that indicate that दो 1 है आपके ओरिजिनल अरे में। C of 2 is 1, that means 2 is single time. C of 3 is 2, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके आपके ओरिजिनल अरे में 3 दो बार है। ओके, तो C में हमने काउंट कर दिए सारे एलिमेंट। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम इसकी ओरिजिनल पोजीशन पता करेंगे। C में क्या करेंगे, टोटल पोजीशन फाइंड कर देंगे कि उसको कौन सी पोजीशन पे रखना है। सी फॉर एग्जांपल मैंने ओरिजिनल बी अरे में अब इसको सॉर्टिंग के लिए यूज करना है, तो 0th पोजीशन पे रख दिया 1, अब 1 एंड सेकंड पोजीशन पे 1 1 रख दिया। तो जैसे आगे क्यूमुलेटिव एडिशन होगा सभी का, तो वो मुझे क्यूमुलेटिव एडिशन यहाँ पे करना है। so that's why look at statement number 6 7 and 8, that is for addition। आपका it will start from 1, it will start from 1 and it will add the previous number। okay, so C of 1 is equal to C of 1 plus C of 0। so C of 1 is, C of 1 remain 1 as it is। अब C of 1 में क्या करना है, हमें प्रीवियस नंबर उसमें ऐड कर देना है, इट्स अ 3। ओके, अब ये 3 हमें आगे में ऐड करना है, 3 + 1 दैट इज 4। अब 4 प्लस दिस 2 दैट इज 6। ओके, तो फाइनली जो एलिमेंट थे टोटल 1 2 3 4 5 6, वो 6 आ गए यहाँ पे। तो दिस इज अवर काउंटर अरे C नाउ। So this is the logic of statement number 6 7 and 8। now statement number 9 10 and 11, it will just place the element at proper position by looking at array C। तो देखो यहाँ पे B में हम एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, लुक एट स्टेटमेंट नंबर 10। B में हम कुछ स्टोर कर रहे हैं, तो B में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, B में जो एलिमेंट होगा वो सॉर्टेड पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज 0 1 2 3 4 and 5। ओके, अब B में कैसे स्टोर होगा, B तो 3 की पोजीशन क्या है, इट विल लुक एट C ऑफ 3। तो C ऑफ 3 इज व्हाट, 6 राइट। तो 6, C ऑफ 3 6, सो B ऑफ 6 पे आपको स्टोर करना है। लेकिन B ऑफ 6 अरे में, प्रोग्रामिंग में आपको 5 पे स्टोर करना है, अरे में आपको 6 पे स्टोर करना है एल्गोरिदम में। तो हम 5 पे स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली एक और माइनस, एक ज्यादा माइनस कर देना है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 स्टोर हो जाएगा, राइट। अब J माइनस माइनस, अब इसका काउंटर डिक्रीमेंट कर दो, यहाँ पे अब 5 आ जाएगा, क्योंकि एक 3 को हमने रख दिया, तो यहाँ पे C का काउंटर हो जाएगा 5। अब फिर से J डाउन होगा, अब J आया यहाँ पे 2, तो 2 को कहाँ पे रखना है, तो 2 को रखने के लिए यू लुक एट पोजीशन इन C ऑफ 2 दैट इज 4। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है 4, तो यहाँ पे हम 4 - 1 दैट इज 3 पे रखेंगे, यहाँ पे 3 पे रखेंगे।
राइट, इससे एक कम लेंगे हम। समझ आया ना, कम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्रोग्राम में अरे 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जो एल्गोरिथम लिखा है वो 1 मान के लिखा है, प्रोग्राम में 0 से लेना है, तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे हो जाएगा 3। ओके, अब 3 आया, अरे में 3, वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। अब ए ऑफ 3 आया तो हमें क्या देखना है? सी का 3 देखना है। तो सी का 3 में क्या आया? 5, लेकिन 5 की जगह हम 4 पे 3 स्टोर कर देंगे। ओके, ए ऑफ जे। अब आया 1, 1 को कहाँ पे चेक करेंगे? सी ऑफ 1 पे। सी ऑफ 1 पे क्या लिखा है? 3, तो उसकी जगह हम 2 पे स्टोर कर देंगे, एक कम पोजीशन पे स्टोर करना है, और यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दो 2। ओके, अब आया 1 अगेन, 1 को कहाँ पे चेक करना है? सी ऑफ 1, सी ऑफ 1 पे क्या था? 2, तो 2 माइनस 1, 1 पे स्टोर कर देना है। अब आया 0, तो उसके लिए 0 चेक करो, 0 क्या है यहाँ पे? 1, लेकिन 1 की जगह हम 0 पे स्टोर कर देंगे। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व आपका। तो बी इज सॉर्टेड डेटा। In your application, it is sure that your data are in some small range, like student के marks. We know that marks of student are in range of 0 to 100. Okay, और उसको sort करने हैं। In that case, you can use this counting sort. But if you are unaware with the kind of data available in your application, then this application won't work. This counting sort won't work. In that, you may have a biggest loss of memory. Right? Yes, sir. So based on application, you need to select the appropriate sorting method. अगर आपके डेटा कुछ स्पेसिफिक रेंज में ही है और बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है, आपको पता है कि आपके डेटा 100 की रेंज में है और 100 की रेंज में 1000 और 10,000 डेटा है, सो दैट इन दैट केस यू कैन यूज दिस काउंटिंग सॉर्ट। नाउ लेट्स एनालाइज दिस काउंटिंग सॉर्ट। यहाँ पे कितनी बार रोटेट हुआ वो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट? ज्यादा से ज्यादा k+1। ओके, और यहाँ पे 1 to n, दिस इज n+1, और 4 5 स्टेटमेंट वो n टाइम रोटेट हुए। यहाँ पे अगेन k+1, और यहाँ पे अगेन n+1, और यहाँ पे n। ओके, इन शॉर्ट we do not have n square term in this. It depends on k and n. It's kind of k plus n. You'll get this equation c1k plus c2n, right? So its time complexity is, that's why theta of, you can say k plus n. It depends on k plus n. If n is largest than k, then we can say that it's a theta of n. अगर आपके अरे में आपको डेटा दिया है 1 2 1 3 4 3 and 3, राइट? तो अगर आपको ऐसा डेटा दिया है तो हम अरे सी प्रिपेयर करेंगे, काउंटर अरे। उसकी साइज होगी, कितनी साइज होगी उसकी? मैक्सिमम एलिमेंट जितनी। अब 0 कितनी बार आया है? 0 टाइम्स। 1 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स, दैट यू राइट डाउन। 2 कितनी बार आया है? 1 बार। 3 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स। और 4 कितनी बार आया है? 1 बार। ओके, मैक्सिमम 4 था इसलिए 4 तक साइज जाएगी। अब क्या करना है? 6 7 8 स्टेटमेंट में क्या करना है आपको? उसकी प्रीवियस एलिमेंट आगे के एलिमेंट में कैरी फॉरवर्ड करनी है, काउंटर। तो 0 0 plus 2, that is 2, 2 plus 1, 2 plus 1, that is 3, 3 एलिमेंट यहाँ पे होंगे, 0 1 2। ओके, 3 plus 3 6, 6 plus 1 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, 7 आ गए हम यहाँ पे। अब जो एल्गोरिदम जो है वो 1 से स्टार्ट होता है यहाँ पे, इट्स स्टोर्ड फ्रॉम 1। आपको प्रोग्राम में 1 से स्टार्ट नहीं करना है, मैं यहां से 1 से स्टार्ट करता हूं। सी हियर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आपको क्या चेक करना है? अरे एक को डाउन साइड से चेक करते रहना है। ए ऑफ 3 आया तो 3 को कहां पे स्टोर करना है? उसके लिए सी ऑफ 3 चेक करो।
सी ऑफ 3 इज व्हाट 6, तो 3 को 6 पोजीशन पे स्टोर कर दो। सी उसने 4 के लिए एक जगह रखी 7 पोजीशन पे, और 3 को करेक्ट पोजीशन 6 पे स्टोर कर दिया, क्योंकि 3 की करेक्ट पोजीशन 6 नंबर है। चेक कर, आप इसको सॉर्ट करके चेक कर लो कि 3 आएगा वो 6 पोजीशन पे ही आएगा। ओके, अब 3 स्टोर कर दिया तो इसको काउंटर डिक्रीमेंट करके 5 कर दो, क्योंकि अब नेक्स्ट 3 आएगा तो उसको 5th पोजीशन पे स्टोर करेंगे। तो नेक्स्ट 3 आया, अगेन उसको 5th पोजीशन पे चेक स्टोर करो, क्योंकि यहाँ पे 3 में 5 लिखा है सी ऑफ 3 में। अब उसका काउंटर डिक्रीमेंट करके 4 कर दिया हमने। अब 4 आया, तो 4 को कहाँ पे चेक करना है, सी ऑफ 4 में चेक करो। सी ऑफ 4 से 7, तो 7 पे हम 4 स्टोर कर देंगे, राइट। अब 3 आया, तो अगेन 3 को कहां पे चेक करेंगे, सी ऑफ 3 चेक करो। सी ऑफ 3 का काउंटर क्या बोल रहा है कि 4, तो 4 पे स्टोर कर दो। अब 1 आया, 1 को क्या चेक करना है, सी ऑफ 1 पे। सी ऑफ 1 इज व्हाट, सी ऑफ 1 इज 2, तो 2 पे स्टोर कर दो। अब आया 2, तो सी ऑफ 2 चेक करो। सी ऑफ 2 इज 3, तो 3 पे स्टोर कर दो। अब 1 फिर से आया, तो 1 की पोजीशन पे चेक करो। काउंटर 2 था, लेकिन हमने डिक्रीमेंट कर दिया था 1, तो 1 पे आ गया 1। ओके, आ गया वो यहाँ पे, राइट।